व्हाट्सअप गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी ए स्टोरीज में। तो गाइस, आगे कुछ भी बोलने से पहले यार मैं आप सबको बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। और गाइस, आपका ऐसी सपोर्ट मिलता रहा तो हमारे जल्द ही 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। और यार बस यार आपका ऐसी सपोर्ट मिलता रहे और हमारी जो परमन कम्युनिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएगी, जिससे कि जो हमारा मोटिव है परमन को इंडिया में लाने का, उसके हम और करीब पहुँच जाएंगे। तो अब स्टोरी पे आते हैं। तो मैं आज को अपनी स्टोरी को एपिसोड 2 लेकर आज, और अगर आपने अभी तक हमारे एपिसोड 1 के सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो अभी जाकर उनको देख लीजिए। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। एक और बात गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर देना, क्योंकि इस वीडियो का जो लाइक है वो है 200 लाइक्स का, तो आप कंप्लीट कर लोगे मुझे पता है। तो बिना किसी देरी के अपनी स्टोरी को ही स्टार्ट कर लेते हैं। एक दिन क्या होता है कि पापको और बूबी पेट्रोलिंग के लिए गए हुए थे और आपस में बोलते हैं कि चलो हम परमैन को भी बुला लेते हैं। फिर पाको परमैन को अपने बैच से बुलाने की बहुत कोशिश करती है, पर परमैन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर पाको थोड़ी गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है, ये परमैन भी ना कभी टाइम पे नहीं आता, पक्का इसने अपना बैच कहीं घुमा दिया होगा। इतना कहकर पाको और बूबी पेट्रोलिंग करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब उनकी पेट्रोलिंग खत्म हो जाती है तो बूबी अपने घर चला जाता है, पर पाको अपने घर नहीं जाती, वो मित्सो के घर आ जाती है और थोड़े गुस्से में होती है। पाको फिर गेट खोलती है, उसका जो खिड़की था वो खोलती है और अंदर आ जाती है। और मित्सो जो था वो अपनी पैकिंग में लगा हुआ था। पाको गुस्से में कहती है, परमैन तुम पेट्रोलिंग के लिए क्यों नहीं आए, मैंने तुम्हें कितना कॉल किया। पाको देखती है कि जो परमैन है वो पैकिंग कर रहा था। फिर बोलते हैं कि तुम फिर से मिचिको के साथ कहीं जाने का प्लान कर रहे हो क्या। फिर मित्सो बोलता है, अरे नहीं पाको, मैं ये पैकिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं यूके जा रहा हूँ ना। दरअसल मेरे पापा की कंपनी ने मेरे पापा का ट्रांसफ़र उनकी दूसरी ब्रांच जो यूके में वहाँ कर दिया है, इसलिए अब हम परसों वहाँ जाएंगे। और रही बात परमैन बैच की, वो तो मैंने एक डब्बे में पैक कर दिया है और उसे मैं कल बर्डमैन को वापस दे दूँगा। पाको थोड़ी परेशान हो जाती है और शॉक में होती है और मित्सो से कहती है, क्या तुम सच में यूके जा रहे हो। मित्सो बोलता है, अरे हाँ मैं यूके जा रहा हूँ। पाको बोलती है, फिर क्या तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे। मित्सो बोलता है, क्या। फिर जो पाको होती है वो बोलती है कि मेरा मतलब कि सुमिरे से तुम दूर चले जाओगे, तुम्हें उसकी याद नहीं आएगी। मित्सो बोलता है, वो तो बहुत आएगी, मैं उन्हें रोज़ टीवी में देखा करूँगा। फिर जो पाको होती है वो नोटिस करती है कि मित्सो उतना दुखी नहीं दिख रहा था। फिर मित्सो पाको से बोलता है कि यूके में भी तो सुमिरे जैसी बहुत सी सुंदर लड़कियाँ होंगी। और क्या, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मित्सो एक नंबर का प्ले बॉय है। पाको ये सुनकर शौक में आ जाती है, उसे तो मतलब बिल्कुल नहीं होता और गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जो परमैन है उसको बोलती है कि तुम्हें जो करना है करो। मित्सो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि ये पाको को क्या हुआ। फिर अपनी पैकिंग में वो लग जाता है। पाको अपने घर की तरफ उड़ते हुए जा रही होती है और वो मित्सो के बारे में ही सोच रही होती है और कहती है कि मित्सो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुम्हारी मुझे बहुत याद आएगी। इतना कहती है वो बहुत इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। फिर वो अपने घर पहुंच जाती है, अपना परमैन सेट उतारती है और बेड पर बैठकर बस परमैन के बारे में ही सोचने लगती है। वो पूरी रात बस परमैन के बारे में ही सोच रही होती है। फिर सुबह हो जाती है, सीन अब मित्सो पे आता है। मित्सो अपने स्कूल के लिए निकलता है, पर वो अपने स्कूल के आखिरी दिन पर भी लेट था। वो भागते भागते स्कूल जाता है। जब वो स्कूल पहुंच जाता है तो सर उसको कुछ नहीं बोलते और पूरी क्लास भी एकदम शांत होती है। सर मित्सो को अपने पास बुलाते हैं और अपने साथ खड़ा कर देते हैं और पूरी क्लास से बोलते हैं कि बच्चों, आज मित्सो का अपने स्कूल पर आखिरी दिन है, तो कोई भी मित्सो के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और उससे अच्छा व्यवहार करेगा। मित्सो मिचिको की तरफ देखता है। मिचिको की आंखों में आंसू होते हैं। कबा और साबू भी बिल्कुल उदास होते हैं। कुछ देर बाद मित्सो मिचिको के टेबल की तरफ जाता है और मिचिको से पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो मिचिको। मिचिको मित्सो से बोलती है, मित्सो परमैन कल हमें छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि गाइस मित्सो अब यूके जा रहा था, मतलब परमैन भी वहाँ नहीं रह पाएगा। तो मित्सो जब ये सुनता है तो वो हल्का हल्का गुस्सा होने लगता है। वो सोचता है कि किसी को मेरी नहीं पड़ी, सब बस परमैन से ही प्यार करते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। फिर रीसेस हो जाती है, सब बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। मित्सो देखता है कि कबा और साबू नहीं खेल रहे थे। मित्सो उनकी तरफ जाता है और सोचता है कि पक्का ये भी परमैन के लिए चिंता कर रहे होंगे। कबा और साबू मित्सो को देखते हैं और उसकी तरफ भागते हुए जाते हैं और बोलते हैं, मित्सो हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। भले ही तुम खेल में अच्छे नहीं थे, पढ़ाई भी नहीं करते थे और हमेशा एग्ज़ाम में कम नंबर लाते थे, फिर भी तुम एक हमारे अच्छे दोस्त थे। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, तुम भी हमें याद रखना जब तुम यूके चले जाओगे। मित्सो सोचता है कि ये मेरी तारीफ़ कर रहे हैं या फिर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। फिर भी वो उनके गले लगता है। जब स्कूल एंड हो जाता है तो सभी मित्सो को गिफ्ट देते हैं
और उसे अलविदा कर देते हैं। मित्सु घर पहुंचता है और सोचने लगता है कि मुझे लास्ट बार सभी परमैन के साथ में पेट्रोलिंग करने जाना चाहिए। फिर वो पाको के बारे में सोचने लगता है कि पता नहीं कल पाको ऐसे क्यों चली गई थी। फिर वो डब्बा खोलता है जिसमें उसने अपना परमैन सेट रखा था, उसे पहनता है और अपने बैच से सबको बुलाने लगता है। सारे परमैन उसके पास आ जाते हैं पर पाको नहीं आती। परमैन सोचता है ये पाको मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। फिर वो सारे परमैन जो होते हैं वो पेट्रोलिंग के लिए निकल लेते हैं और वो खूब बातें करते हैं। बूबी उसे केला देता है, पायन उसे कुछ पैसे देता है। परमैन सबको थैंक यू बोलता है पर परमैन अभी भी पाको के बारे में सोच रहा था। पता नहीं पाको को क्या हुआ है, मुझसे मिलने भी नहीं आई, कल ऐसे गुस्से में चली गई। फिर उस कंट्री के गवर्नमेंट ने परमैन को पुरस्कार देने का फैसला किया था क्योंकि उसने अपने देश के लिए काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, जो कि मिस सुमिरे देने वाली थी। अब सीन सुमिरे के रूम में आता है। वहाँ सुमिरे अपने बेड पर लेटी हुई थी और मित्सु की तस्वीर उनके हाथ में थी और वो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और परमैन के साथ बिताए हुए सारे पल याद कर रही थी कि कैसे वो झगड़ते थे, लड़ते थे, हाथ में हाथ रखकर काम के लिए जाते, किस तरह पाको को मित्सु का ख्याल रखना, उसकी बीमारी में भी उसका पूरा ख्याल रखना और परमैन के साथ बिताए गए सारे पलों को याद कर लेना चाहती थी। और पाको बोलती है कि मित्सु तुम चाहे जितना भी दूर चले जाओ पर मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। चाहे हमारे रास्ते अलग हो गए हों पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सीन मित्सु पे आता है। वो भी बेड पर लेटा हुआ था और स्कूल की बात को याद कर रहा था कि जो मिचिको ने उससे कही थी। उसे एहसास होता है कि मिचिको सिर्फ परमैन को ही पसंद करती है, ना कि मित्सु को। उसके दिमाग में पाको का ख्याल आता है कि वो हर मुसीबत में उसका पूरा साथ देती थी। उसकी बीमारी में भी उसने उसका काफ़ी ख्याल रखा, उसका हाथ नहीं छोड़ा। और वो सिर्फ परमैन से ही नहीं, मित्सु से भी सेम बिहेवियर रखती थी। हालांकि वो थोड़ा बहुत लड़ती थी, फिर भी उसके लड़ने में एक प्यार दिखता था। मित्सु को रियलाइज़ होता है कि उसने पाको के साथ अच्छा नहीं किया। उसे पाको को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पाको को मेरी बात का बुरा लगा होगा। वो पाको को अपने बैच से बुलाने की बहुत कोशिश करता है। सुमिरे के सामने उसका बैच बज रहा था पर वो रिसीव नहीं कर रही थी। सुमिरे की रोबोट सुमिरे से बोलती है कि तुम उसका कॉल उठा लो, वो पक्का तुमसे माफ़ी मांगना चाहता होगा। फिर सुमिरे बोलती है कि मैं उसका कॉल कैसे उठाऊँ, अगर मैं उसके सामने रोने लगी तो। और वैसे भी मित्सु अब कंट्री छोड़कर जा रहा है तो मुझे अभी से उसकी आदत डाल लेनी चाहिए। सुमिरे की रोबोट जानती थी कि सुमिरे बस बाहर से ऐसा दिखाना चाहती है कि वो मित्सु के बिना रह लेगी, पर वो अंदर से बिल्कुल अलग है। उसे मित्सु का खुद से दूर होने का दुख है।